उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अभी भी भेड़ियों का डर बरकरार है। जिले के करीब 35 गांवों में भेड़ियों ने खौफ फैलाकर रखा है। वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन अब भी 2 भेड़ियों के लिए वन विभाग की कई टीमों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच रविवार को एक बार भेड़िए ने गांव वालों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जुलाई से लेकर अब तक भेड़िए 6 से अधिक लोगों को मार चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। सोमवार शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच समेत कई जिलों के डीएम, पुलिस कप्तानों और वन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भेड़ियों और तेंदुए के हमलों से पैदा हुए हालात की समीक्षा की। हाल ही में बीबीसी हिंदी ने बहराइच से इस पर विस्तृत रिपोर्ट की थी। भेड़िया इंसानों का दुश्मन है या प्रकृति का रक्षक? हमलों के बीच ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अचानक से भेड़ियों का हमला क्यों बढ़ गया है। आमतौर पर भेड़िए को इंसानों का दुश्मन माना जाता है, लेकिन यह सच के कितने करीब है? बीबीसी अर्थ की एक रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर अमेरिका में 150 साल पहले तक भारी तादाद में भेड़िए पाए जाते थे। यहाँ कुछ लोग जब बसने के इरादे से पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि भेड़िए इंसानों के लिए खतरा हैं। साथ ही जंगल के उन संसाधनों जैसे शिकारी जानवर और मछलियों के लिए भी खतरा है, जिन पर इंसानों का जनजीवन निर्भर है। इसी समय भेड़ियों के खिलाफ एक आक्रामक कैंपेन शुरू हुआ और इनमें ग्रे वुल्फ भी शामिल थे। शिकार के दौरान ग्रे वुल्फ को निशाना बनाया गया और आखिरी ग्रे वुल्फ येलोस्टोन नेशनल पार्क में साल 1926 में मारा गया। दरअसल लोक कथाएं हो या फिल्में, भेड़िए को अक्सर एक क्रूर पशु या एक इंसानों के दुश्मन के रूप में लोगों के सामने पेश किया जाता है। हालांकि सच्चाई इससे अलग है। भेड़िए मनुष्यों के प्रति बेहद कम आक्रामक रुख अपनाते हैं। जैसे अमेरिका में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है जिसमें एक भेड़िए ने इंसान की जान ली हो। भेड़ियों का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञानियों ने माना कि जंगल में रिसर्च के दौरान वे भेड़ियों की मांद तक आसानी से पहुंचने में सफल हुए। इसके बाद भेड़िए उस इलाके से चले गए और जीव विज्ञानियों के जाने के बाद ही भेड़िए लौटे। उस वक्त के आंकड़ों से क्या पता चला था? अमेरिका के मोंटाना राज्य में साल 2009 से 10 के दौरान सरकार ने कुछ आंकड़े जुटाए थे। इन आंकड़ों से पता चला था कि भेड़िया समेत दूसरे जंगली जानवरों, भालू, कायोटी और पहाड़ी शेर आदि के कारण सिर्फ 0.23% मवेशियों ने जान गंवाई थी। इसमें मवेशियों की मौत के 5 बड़े कारण सामने आए। इसके मुताबिक 5 लाख से ज्यादा पशु पाचन संबंधित कारणों से, 4,89,000 पशु मौसम में बदलाव के कारण, 4,94,000 पशु प्रजनन के दौरान, जबकि अज्ञात कारणों से 4,35,000 मवेशी मारे गए थे। इस दौरान ये भी सामने आया कि भेड़ियों के अंधाधुंध शिकार से उस इलाके का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुआ। इससे जानवरों की दूसरी प्रजातियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भेड़ियों की संख्या खत्म होने के साथ एल्क, एक तरह का बारहसिंहा जैसे जानवरों की संख्या में इजाफा हुआ, जबकि भेड़ियों के रहते हुए एल्क उनका शिकार हो सकते थे। एल्क की आबादी बढ़ने के साथ उनकी खाने की जरूरत भी बढ़ी। इसको ध्यान में रखते हुए एल्क ने एक खास तरह की लकड़ी खाना शुरू की, जिस लकड़ी का इस्तेमाल बीवर, एक प्रकार का ऊदबिलाव, अपनी रक्षा के लिए डैमनुमा आकृति बनाने के लिए करते थे। बांध की लकड़ी उपलब्ध न होने के कारण विशेष रूप से सर्दियों में बीवर की आबादी को नुकसान हुआ। येलोस्टोन में साल 1926 में भेड़ियों के आखिरी समूह के शिकार के बाद आज तक पारिस्थितिकी तंत्र संघर्ष कर रहा है। इस बीच ग्रे वुल्फ की संख्या में इजाफा करने की कोशिश की गई।
इसमें अमेरिका की फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस, द यूएस पार्क सर्विस, पर्यावरण संगठन, चिड़ियाघर और नागरिकों की मदद से एक बार फिर से भेड़ियों की आबादी को पहले जैसे सामान्य स्तर पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका में जगह-जगह मौजूद नेशनल पार्क में भेड़ियों के दोबारा प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ताकि ग्रे और रेड वुल्फ को उनके प्राकृतिक स्वरूप में लौटाया जा सके। भेड़ियों के दोबारा प्रजनन के प्रयासों के चलते पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। नेशनल पार्क में भेड़िए अपना खाना छोड़कर जाते हैं, जिससे छोटे जानवरों को खाना मिल जाता है। इस बीच ऊदबिलाव की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। भेड़ियों के हमले से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं? दुनिया भर में भेड़ियों के हमलों में एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है। इन हमलों के पीछे रेबीज बड़ा कारण है। नॉर्वे के प्रकृति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के हवाले से इंटरनेशनल वुल्फ सेंटर ने लिखा, वर्ष 2002 से 2020 तक पूरी दुनिया में भेड़ियों के 489 हमले हुए हैं, जिसमें 78% यानी 380 रेबीज की वजह से हुए थे।